एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जोधपुर पहुंचे। ओवैसी ने सीएम के गृह क्षेत्र के बंबा मोहल्ले में जनसंपर्क किया। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में बात की। ओवैसी ने बताया कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर प्रमुख शहरों में अपना दौरा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं होकर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। उन्होंने आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि ये तो समय ही बताएगा। जनसंपर्क के लिए सीएम के गृह क्षेत्र को ही चुनने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जनसंपर्क करना बुरी बात नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी दौरा किया था। गुजरात में भी जाकर चुनाव लड़ा। जनसंपर्क के दौरान वो हर वोटर्स, हर वर्ग से मिल रहे थे। इस बार दलितों का साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में 5 साल हम 5 साल आप फिक्सिंग है। इसमें दलित आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। हर चुनाव से पहले मुस्लिम इशू बनता है, चुनाव के बाद सभी भूल जाते हैं। मुस्लिम हर बार ठगे जाते हैं। इसीलिए उनकी पार्टी राजस्थान में मुसलमानों के हालात के बारे में एक्सपर्ट से एक सर्वे करवा रही है। इस रिपोर्ट को 25 से 26 मार्च के बीच पेश किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जोधपुर में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाएं धरने पर बैठी हुई हैं। 9 मार्च की रात पुलिस ने इन वीरांगनाओं का धरना जबरन खत्म करवा दिया था। पुलिस ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर के पास स्थित धरना स्थल से वीरांगनाओं को एम्बुलेंस से उनके घर पहुंचा दिया, लेकिन वीरांगनाओं की मुसीबत यहां खत्म नहीं हुई। दरअसल देवर को नौकरी देने, शहीद के नाम पर किसी संस्था का नाम रखने और शहीद की प्रतिमा लगाने जैसी मांगों को लेकर पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू जाट सहित अन्य 2 वीरांगना मधुबाला मीणा और सुंदरी देवी जयपुर में धरने पर बैठी थीं। 9 मार्च की देर रात पुलिस ने अलग अलग एम्बुलेंसेस में तीनों वीरांगनाओं को उनके घर छोड़ दिया। मंजू जाट को भी उनके गांव गोविंदपुरा बासड़ी छोड़ा गया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पीएचसी में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद से मंजू का कुछ पता नहीं चल रहा था। उनके परिवार वालों ने पुलिस पर मंजू को गायब कर देने का आरोप लगाया था। इसी बीच रविवार को मंजू जाट का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बीमार दिख रही हैं। पत्रकारों के सवाल पर वो बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कहाँ का है। मंजू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें, इसको सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। खाद्य तेल पर लागू सभी प्रकार के नियमों, कानूनों एवं विभिन्न करों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय रबी तिलहन सेमिनार के 43वें संस्करण का आगाज जयपुर में हो रहा है। सेमिनार का आयोजन मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी मोपा द्वारा किया जा रहा है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एवं ट्रेड यानी कि क्वेट के तत्वाधान में इसको किया गया है। ये जानकारी बाबूलाल डाटा, प्रेसिडेंट मोपा और क्वेट के होटल क्लार्क आमेर में आयोजित सेमिनार में दी। बाबूलाल डाटा ने बताया कि हर साल ये रबी सेमिनार भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित होता है। 5 साल बाद हमें इस सेमिनार को जयपुर में आयोजित करने का मौका मिल रहा है। रबी सेमिनार में देश के खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने पर मंथन होता है। हम सरकार से बार बार ये निवेदन करते रहे हैं कि सरकार राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित करे। पूरे हिंदुस्तान की करीब 40 से 45% सरसों राजस्थान में पैदा होती है। ये एक ऐसी पैदावार है जो सबसे कम पानी में पैदा हो जाती है। देश में जितना तिलहन पैदा होता है या जितना तेल खाया जाता है, उसका करीब 50% तेल विदेश से आयात करना पड़ता है। मेर मारवाड़ा गांव के जंगल में कुछ संदिग्ध लोगों के आने की सूचना पर कालेंद्री पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को यहां से एक जीप, 2 मोटरसाइकिल और 14 बंदूक, खाने पीने की कुछ सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का अनुमान है कि पकड़े गए आरोपी शिकारी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो वन्यजीव का शिकार करते हैं। कलेंद्री थाना अधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि कुछ आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बंदूक और छर्रे मिले हैं, उनको देखकर लगता है कि आरोपी यहां जंगली जानवरों के शिकार के इरादे से आए थे। फिलहाल हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है। वहीं फरार लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने बताया, जंगल में हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित है। साथ ही रात में जंगल में घूमना भी अपराध की श्रेणी में आता है। राजस्थान के बीकानेर में राज परिवार की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया। राजमाता को उनकी पौत्री विधायक सिद्धि कुमारी ने मुखाग्नि दी। शनिवार सुबह उनके निधन की खबर के बाद बीकानेर शोक व्याप्त था। रविवार को पूर्व राजमाता के पार्थिव शरीर को देवी कुंड सागर स्थित राज परिवार के विश्राम स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व राजमाता के अंतिम दर्शन करने के लिए जूनागढ़ किले से सागर तक लोगों की भीड़ जुटी।
रास्ते में उनकी शव यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और रियासत की अंतिम राजमाता को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पारिवारिक लोग भी उनके साथ रहे। साथ ही बड़ी संख्या में राजनेता और शहर के गणमान्य नागरिक सहित भारी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। इससे पहले राजमाता की अंतिम यात्रा जूनागढ़ किले से रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व राजमाता की अंतिम यात्रा, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर, नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, देवी सिंह भाटी आदि मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने उनके निधन को बीकानेर के लिए बड़ी क्षति बताया। इसके अलावा पूर्व राजमाता को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान की बड़ी खबरों में मेरे साथ आज इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।